So, hello everyone, this is Dev Chawla, a first year medical undergraduate, and आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू सिंथेसाइज प्यूरिन. सो हमारा टॉपिक है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन. मीन्स हम प्यूरिन को सिंथेसाइज करने वाले हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम एब्सोल्युटली जीरो. सो सबसे पहले तो व्हाट इज प्यूरिन. हम सबको मालूम है कि प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ एन हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स. सो एक सबसे फेमस प्यूरिन जो है वो है IMP, एंड IMP स्टैंड्स फॉर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये जो IMP या आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है, अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें एक 6 मेंबर रिंग होगी एंड एक 5 मेंबर रिंग होगी. जनरली हम IMP को ऐसा नहीं जानते हैं. हम जानते हैं IMP की जगह AMP और GMP को. AMP होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और GMP होता है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट. सो ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट हम एक्चुअली सिंथेसाइज करने वाले हैं फ्रॉम द IMP. सो हमारा जो फर्स्ट मोटिव है वो ये है कि हम एटलीस्ट IMP को पहले सिंथेसाइज करें. एक बार हमारे पास IMP आ गया है, देन हम AMP और GMP को सिंथेसाइज कर सकते हैं. नाउ जैसे हमें मालूम है कि IMP में एक 5 मेंबर रिंग होगी और एक 6 मेंबर रिंग होगी. सो हम पहले 5 मेंबर रिंग के पीछे काम करेंगे, पहले इस 5 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करेंगे. एक बार ये 5 मेंबर रिंग सिंथेसाइज हो जाती है, देन हम रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल फॉर्म दिस 6 मेंबर रिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इस IMP को बनाने के लिए मुझे एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट चाहिए. सबसे पहले मैं लूंगा ये राइबोस 5 फॉस्फेट शुगर. राइबोस शुगर मुझे दिख रहा है, मेरे 5th कार्बन पे फॉस्फेट जो होगा सही हो जाएगी राइबोस 5 फॉस्फेट. नाउ इस राइबोस 5 फॉस्फेट में मैं ATP को कन्वर्ट करूंगा AMP में. रिमेंबर ATP को कन्वर्ट कर रहा हूँ AMP में, यानी मैं 2 फॉस्फेट एटम्स हटा रहा हूँ. मैं जैसे इन 2 फॉस्फेट एटम्स को हटाता हूँ, मैं यहाँ से हटाने के बाद इन फॉस्फेट एटम्स को राइबोस 5 फॉस्फेट में ऐड करूंगा. इन फॉस्फेट एटम्स को ATP से हटाने के बाद राइबोस 5 फॉस्फेट में ऐड करने पे जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. सी रिंग अभी सेम है, CH2OP यानी 5th कार्बन पे फॉस्फेट अभी भी है. डिफरेंस है इन 2 फॉस्फेट्स का. इन 2 फॉस्फेट्स को मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ये P. सो मैं राइबोस 5 फॉस्फेट से फॉस्फेट और ऐड करके एक नया कंपाउंड बनाया हूँ जिसको बोला जाता है PRPP. and PRPP is an acronym which stands for phosphoribosyl pyrophosphate. ये pyrophosphate का क्रॉस सेक्शन भी दिख रहा है. सो राइबोस 5 फॉस्फेट से बना PRPP. अब आगे चलते हैं. PRPP से मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें बोलूंगा PRA, एंड दिस PRA stands for phosphoribosyl amine. अब ये PRA कैसे बना? यहाँ पे मैंने ग्लूटामिन को लिया है, ग्लूटामिन को कन्वर्ट किया है ग्लूटामेट में. मुझे नहीं मतलब मैंने ग्लूटामिन दिया है, ग्लूटामेट बना है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिल रहा है, डजंट मैटर. मुझे फर्क पड़ता है ग्लूटामिन के NH2 ग्रुप से, क्योंकि वो NH2 ग्रुप मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा PRPP में टू फॉर्म PRA. मैंने PRPP का स्ट्रक्चर उठाया, उसे एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया. डिफरेंस ये रहा, ये जो फॉस्फेट है इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया. एक बार फॉस्फेट्स को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, फिर मेरे पास जो PRPP का स्ट्रक्चर था, फॉस्फेट था, फॉस्फेट अभी भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन पूरे रिंग एज इट इज. यहाँ पे सिर्फ इतने में NH2 जो मुझे ग्लूटामिन से मिल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. सो मैंने स्टार्ट किया था राइबोस 5 फॉस्फेट से, उसको कन्वर्ट किया PRPP में, PRPP में NH2 ऐड किया और बनाया PRA. PRA स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइबोसिल अमीन, क्योंकि फॉस्फेट पहले से था, राइबोस शुगर और अब अमीन को भी ऐड कर दिया गया है. मूविंग अहेड, एक बार मेरे पास PRA आ गया, यहाँ पे मैं एक साइड रिएक्शन चलाऊंगा और ग्लाइसिन को ऐड कर दूंगा. नाउ वी नो कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. तो एक कार्बन रहेगा, उसके बाद जो मुझे 2 हाइड्रोजन, NH3 ग्रुप और CO- ग्रुप या COH ग्रुप. PRA और ग्लाइसिन को ऐड करने के बाद मेरे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा. इसको फेमसली बोला जाता है बाय द एक्रोनिम GAR, जिसको अपन गैर बोल सकते हैं सपोज. दिस GAR स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिनामिडीन राइबोसिल 5 फॉस्फेट. राइट. सो सी ये हुआ कैसे? फॉस्फेट मेरे पास पहले से था, मैंने फॉस्फेट एज लिख दिया. ये जो पूरा राइबोस शुगर का ग्रुप है इसको मैं बार बार रिपीट करने की जगह R से रिप्लेस कर रहा हूँ. फॉस्फेट पहले से था, राइबोस ग्रुप अब आ गया, NH पहले से था,
ये जो ग्लाइसिन है बाकी मैंने उसको ऐड कर लिया, फॉस्फेट पहले से था, राइबोस पहले से था, NH पहले से था, C डबल बॉन्ड O यहाँ से आया, CH2 यहाँ से आया, NH2 यहाँ से आया। सो PRA से गैर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, फॉस्फेट पहले से था, राइबोस ऐड कर दिया, NH2 पहले से था, C डबल बॉन्ड O पहले से मैंने ग्लाइसिन से ले लिया, CH2 भी ग्लाइसिन से, NH2 भी ग्लाइसिन से आया। सो मेरे पास स्टार्टिंग में राइबोस बाई फॉस्फेट था, उसको मैंने फॉस्फोराइलेट करके बनाया PRPP, दैट इज फॉस्फोराइबोस पायरोफॉस्फेट। फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में ग्लूटामिन की रिएक्शन से मैंने बनाया PRA, दैट इज फॉस्फोराइबोसिल अमीन। फॉस्फोराइबोसिल अमीन में मैंने ऐड किया ग्लाइसिन को टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज GAR, GAR और ग्लाइसिन अमीनो राइबोसिल पाइफॉस्फेट। अब ये जो GAR है इसको मैं गैर बोल रहा हूँ, गैर। कहीं गैर घर घर सुनाई मीन्स गैर घर, गैर घर। नाउ सपोज आपने नया घर खरीदा, ठीक है, अब आप अपना नया घर खरीदे हो, अब उसका इनॉग्रेशन कर रहे हो, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स को तो बुलाओगे। ये है रिश्तेदार कम फैमिली कम फ्रेंड्स व्हाटएवर वहां से। सो घर के इनॉग्रेशन में मैंने बुलाया अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को। ये पूरा रिश्तेदारों का ग्रुप है, दैट इज N5N10 मेथिनिलमीन PHFA। मैंने N5N10 मेथिनिलमीन PHFA कन्वर्ट किया THFA में और एक एंजाइम यूज किया फॉर्माइल ट्रांसफरेज। नाउ एज द नेम सजेस्ट, फॉर्माइल ट्रांसफरेज विल ट्रांसफर द फॉर्मिल ग्रुप। फॉर्मल ट्रांसफरेज फॉर्मिल ग्रुप लेगा और गैर में ऐड कर देगा। मेरे पास फॉस्फेट पहले से था, फॉस्फेट मेरे पास पहले से था, राइबोस पहले से था, NH पहले से था, C डबल बॉन्ड O पहले से था, CH2 पहले से था, NHP पहले से था। मैंने सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप पे ऐड किया है, ये रहा मेरा फॉर्माइल ग्रुप COH। क्योंकि मैंने फॉर्माइल ग्रुप को ऐड किया है इसलिए नाम क्या चेंज होगा, गैर से F गैर। ठीक, एक बार स्टार्टिंग वापस देखते हैं रिएक्शन। राइबोस बाई फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेट करके बनाया मैंने फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ग्लूटामिन की रिएक्शन से बनाया फॉस्फोराइबोसिल अमीन। फॉस्फोराइबोसिल अमीन में सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन को ऐड किया और बनाया घर और गैर विच स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन अमीनो राइबोसिल पाइफॉस्फेट। फॉर्माइल ट्रांसफरेज कि मैंने घर में मेहमानों को बुलाया, फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज किया, फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर किया गैर में और बनाया F गैर। स्ट्रक्चर्स याद करना टफ नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम है कि राइबोस पाइफॉस्फेट कैसा दिखता है। सो बिलीव मी, आप F गैर तक बड़ी इजीली पहुंच सकते हो, इवन आगे भी इजीली पहुंच सकते हो। सिर्फ इसको याद करना है कि राइबोस शुगर दिखता कैसे, जो कि सबको मालूम कैसे दिखता है। सो एक बार आपको पता चल गया राइबोस शुगर है, देन आपको क्या क्या करना है, तो आप यहाँ तक बड़ी इजीली पहुंच सकते हो, राइट ना। एक बार आपके पास F गैर आ गया ना, अब वापस आप इसको फॉस्फोराइलेट करो, एक ATP का खर्चा करो। जो चीज मैंने पहले की थी, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बनाया था, अपने नए घर में वही करेंगे। तो ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बनाएंगे। मुझे अगेन नहीं मतलब क्या ग्लूटामीन क्या ग्लूटामेट, ग्लूटामेट अमीनो एसिड बन रहा है उसका ये काम वो काम, मुझे सिर्फ मतलब है ग्लूटामीन के NH2 ग्रुप से। मैं ग्लूटामीन के NH2 ग्रुप को ऐड करूंगा F गैर में, वैसे ही जैसे मैंने ग्लूटामीन के NH2 ग्रुप को ऐड किया था PRPP में और फॉर्म किया था PRA। फिर से मैं एक बार ग्लूटामीन के NH2 ग्रुप को ऐड करूंगा F गैर में। सी फॉस्फेट अगेन मेरे पास पहले से था, राइबोस मेरे पास पहले से था, NH पहले से था। इस कार्बन को मैं टारगेट करता हूँ, C डबल O में मैं इस कार्बन को टारगेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये NH ग्रुप, ये NH2 यहाँ पे ऐड हो, सिर्फ इतना फर्क है। फॉस्फेट पहले से था, राइबोस पहले से है, NH पहले से है, कार्बन में मैंने NH ऐड किया, CH2 अगेन पहले से है, NH पहले से है, फॉर्माइल ग्रुप पहले से है, बस नाम चेंज होगा। मैंने NH2 ऐड किया, सिर्फ F गैर में सिर्फ NH2 ऐड किया और बनाया F गैर। F का तो मतलब क्लियर है कि फॉर्माइल है ही। So F gam stands for formyl glycinamidine ribosyl biphosphate as usual. So ribose biphosphate, PRPP, NH2 ऐड के ग्लूटामीन से टू फॉर्म PRA। PRA से आगे गया बनाया गैर, नए घर में मेहमान बनाया, फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज किया, बनाया F गैर। F गैर को कन्वर्ट किया ग्लूटामीन की हेल्प से F गैर में। एक बार बस F दिमाग ना, दिस इज एन वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और स्टेप। मैंने पहले कहा था कि प्यूरीन्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और IMP में एक 5 मेंबर रिंग होगी
और एक 6 मेंबर रिंग होगी। पहले मैं 5 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करूंगा, उसके बाद मैं 6 मेंबर रिंग को भी सिंथेसाइज करूंगा। ये वो स्टेप है जब मैं 5 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करने वाला हूँ। एफ गैम में बना चुका था। यहाँ पे मैं इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूँ। मैं रिंग को क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही रिंग क्लोज की मैं पानी बाहर निकाल दूँ, तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि पहले मैं 5 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करूंगा, फिर मैं 6 मेंबर रिंग को सिंथेसाइज करूंगा। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में 5 पहले आ रहा है। सिंपल 5 मेंबर रिंग पहले सिंथेसाइज होगी। जैसे ही एफ गैम बन जाता है, मुझे अगले स्टेप में सिंथेसाइज करना है किसको? इस 5 मेंबर रिंग को। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सीधे एफ गैम से ये 5 मेंबर रिंग बना लूंगा। सी कार्बन 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 कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड में आएगा, वो नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड में है। नीचे वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन सिंगल नाइट्रोजन, नीचे राइबोस शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट। डिफरेंस कितना आएगा? सी यहाँ पे 3 नाइट्रोजन थे, 1 2 और 3। 1 2 तो इनकॉर्पोरेट हो गए, थर्ड वाले को, क्योंकि मैं इन बॉन्ड बना रहा हूँ, थर्ड वाले को मैं यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो 3 नाइट्रोजन मैंने यूज कर लिया, अपने 3 कार्बन भी यूज कर लिए, 3 नाइट्रोजन यूज कर लिए और 3 कार्बन भी यूज कर लिए। और एफ गैम से मैंने अपना फर्स्ट 5 मेंबर रिंग बना लिया। और ये हल्का फुल्का सा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे एयर, AIR। तो सी ना, एफ गैम इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक लाइन में पूरा बस जगह तक नहीं थी। और एयर भले ही साइक्लिक है, लेकिन रिलेटिवली हल्का फुल्का है। तो इसको सपोज नाम दिया अपन ने, सपोज का नाम ही है इसका एयर। दिस एयर स्टैंड्स फॉर अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट। अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट। अब हम ह्यूमंस की टेंडेंसी क्या है? अच्छी खासी शुद्ध हवा को पल्यूट किया जाए। हमने एयर को भी पल्यूट किया कार्बन डाइऑक्साइड डाल के, जैसे कि हम अपने रोज के लाइफ में कर रहे हैं। सो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड व्हिच इज ACAir। ठीक है। अब AC पुराने जमाने के एटलीस्ट जो थे, वो क्या करते थे? वो एयर को पल्यूट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एटलीस्ट पल्यूट तो करते थे। सेम चीज कर रही है AC भी। इस AC को बनाने के लिए हमें एयर को पल्यूट करना पड़ा। हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला और हमारे पास आया ACAir। C डबल बॉन्ड C as it is, नाइट्रोजन नाइट्रोजन as it is, कार्बन ये वाला as it is, राइबोस as it is, फॉस्फेट as it is, NH2 as it is। ये जो CO2 है उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे CO-। ठीक है। सो एयर से मैं ACAir तक पहुंच गया हूँ ना। ACAir A से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो सिंपली ACAir में मैं एक और A से स्टार्ट होने वाला केमिकल कंपाउंड डाल रहा हूँ, दैट इज अस्पार्टिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, सबने देखा होगा। ACAir में जैसे मैं अस्पार्टिक एसिड डालूंगा, मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर आएगा जो कि ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? कार्बन डबल कार्बन मैंने एज इट इज कॉपी किया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एज इट इज कॉपी किया, कार्बन एज इट इज कॉपी किया, राइबोस एज इट इज कॉपी किया, फॉस्फेट एज इट इज कॉपी किया, C डबल बॉन्ड O यहाँ से उठाया और आगे एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आ गया, व्हिच इज नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH। मैं आंसर सेटिस्फाई करना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं ACAir में एस्पार्टिक एसिड मिला के एक नई चीज बना रहा हूँ, व्हिच इज साइका। इसको एक्रोनिम की तरह बोल सकते हैं, साइका। साइका स्टैंड्स फॉर सक्सेनाइल अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सामाइड बोल सकते हैं, कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। अगेन बहुत सारा खिचड़ी हो चुका। मैंने किया क्या? मैंने 5 मेंबर रिंग सिंथेसाइज किया व्हिच इज एयर। एयर को पल्यूट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि AC कर रहा है, तो मेरे पास एयर से बना ACAir। ACAir में अगेन मैंने एक ऐड कर दिया अस्पार्टिक एसिड। अस्पार्टिक एसिड ऐड करने के बाद मेरे पास बना साइका। सपोज मैं कार चला रहा हूँ, लेकिन साई दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार चला रहा हूँ, मेरे पास आ गया साइका। आगे बढ़ने से पहले जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर। कुछ देखा समझ में? कार्बन कार्बन, उसी पे COH। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमेरेट और सक्सिनेट, इसलिए नाम आ रहा है सक्सिनेट। बस एक डर होने कभी वो कभी यहाँ दूर करता हूँ, मैं फ्यूमेरेट हटाता हूँ, मैं पूरा इतना पार्ट हटा देता हूँ। इस इतनी रिंग को मैं आज रख रहा हूँ और ये जो बचा हुआ है उसको बाहर फेंकता हूँ। जैसे ही मैं इसको बाहर फेंकता हूँ, दैट इज
फ्यूमिनेट मैंने बाहर फेंका, मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच जाएगा। मैं साय कार में था, मैं साय में कार से घूम रहा था, मैंने फ्यूमिनेट को बाहर फेंक दिया, मेरे पास बचा ये एआई कार, यानी एक ऐसी कार जो एआई एनेबल्ड है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अभी भी है, नाइट्रोजन 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 अभी भी है, कार्बन अभी भी है, राइबोस ग्रुप अभी भी है, फॉस्फेट ग्रुप अभी भी है। इतने को बाहर फेंका तो सी डबल बॉन्ड ओ बचा के रखा है, वो अभी भी है, नाइट्रोजन बचा के रखा है, नाइट्रोजन अभी भी है। एंड दिस इज एआई कार, यानी एक ऐसी कार जो कि एआई एनेबल्ड है। नाउ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब हमने पहली बार घर बनाया था तब हमने मेहमानों को बुलाया था, हमारे मेहमान थे N5N10 मेथिनल THFA। अगर मैं घर बनने की खुशी में मेहमानों को बुला सकता हूँ तो मैं एक एआई एनेबल्ड कार बनाने की खुशी में मेहमानों को क्यों ना बुलाऊं? मैं फिर से उन मेहमानों को बुलाऊंगा, उनको नहीं, मेरे दोस्त वालों को, मैं अलग मेहमानों को बुलाऊंगा। जो अलग मेरे मेहमान इस बार हैं वो है N5 फॉर्मल THFA। पहले थे N5N10 मेथिनल THFA, इस बार है N5 फॉर्मल THFA। सो मैं इस N5 फॉर्मल THFA को कन्वर्ट करूंगा THFA में, अगेन सेम एंजाइम यूज करूंगा, दैट इज फॉर्माइल ट्रांसफरेज। एंड हमें ऑलरेडी मालूम है कि फॉर्माइल ट्रांसफरेज का यूज क्या है। फॉर्माइल ट्रांसफरेज का यूज है फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। मैं यहाँ फॉर्माइल ट्रांसफरेज डाल रहा हूँ और एआई का प्लस फॉर्माइल ट्रांसफरेज, यानी फॉर्माइल ट्रांसफरेज एक फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसफर करेगा और एआई का में ऐड कर देगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अभी भी एज इट इज ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अभी भी एज इट इज ही है, कार्बन भी एज इट इज ही है, राइबोस भी एज इट इज ही है, फॉस्फेट भी एज इट इज ही है, NH2 एज इट इज है, C डबल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड NH2 एज इट इज ही है। फॉर्माइल ट्रांसफरेज जो है उसे फॉर्माइल ग्रुप पे तो ऐड कर रहा है, ये है वो फॉर्माइल ग्रुप। पूरा एआई कार का स्ट्रक्चर एज इट इज, उसमें सिर्फ इस फॉर्माइल ग्रुप को ऐड किया गया है। जैसे ही मैं एआई कार में फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करूंगा मेरे पास बनेगा क्या, एफ एआई कार, दैट इज फाई कार। सो मैंने अपनी एआई कार की खुशी में मेहमानों को बुलाया, मेहमानों के साथ एक एंजाइम आया फॉर्माइल ट्रांसफरेज, उसने फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर किया और एआई कार को कन्वर्ट कर दिया फाई कार में। अब जैसे ये फाई कार आ जाती है ना, सी स्ट्रक्चर कितना अगेन हेवी हो चुका है। मेरे पास एक बार स्ट्रक्चर हेवी हो एफ गैम के, मेरे पास कार्बन पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन तीसरा नाइट्रोजन भी आ रहा है, मैंने फटाफट बिना कोई टेंशन लेके इनको क्लोज कर दिया। सिमिलरली एक इतना हेवी स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कितना बड़ा स्ट्रक्चर, बोलने में टाइम लग रहा है। मैं इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को क्लोज करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा हल्का बनाना चाहता हूँ अगेन, जैसे मैंने एयर को बनाया था। सो मैं फाई कार में अगेन रिंग को क्लोज करूंगा, पानी बाहर निकालूंगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा और कुछ ऐसा जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर अगेन मुझे मिल जाएगा, जिसमें बस कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऊपर नाइट्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। डजंट मैटर याद रखना कैसे बना क्या बनना, हर एक बॉन्ड में से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आएगा, बट मुझे फाइनली आईएमपी बनाना था। पहली 5 मेंबर रिंग ये मैंने उस एयर को मैंने पल्यूट किया और बनाया एसी एयर में स्पार्टिक एसिड ऐड करके बनाया मैंने साय कार से फ्यूमेरेट को निकाला, बनाया एआई एनेबल्ड कार। एक बार एआई एनेबल्ड कार आ गई, उसको मैंने फॉर्मल ट्रांसफर बनाया फाई कार एक बार आ गया, मैंने वापस रिंग को क्लोज किया, रिंग को क्लोज करने के बाद बनाया अपना जो है प्रोडक्ट दैट इज आईएमपी स्टैंड्स फॉर आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, राइट फ्रॉम राइबोस 5 फॉस्फेट टू आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। मैंने किया क्या, मैंने राइबोस 5 फॉस्फेट लिया, राइबोस 5 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट किया टू फॉर्म पीआरपीपी। पीआरपीपी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये रहा पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। मैंने पीआरपीपी में ग्लूटामिक NH2 ग्रुप लिया, उसको कन्वर्ट किया पीआरए में। पीआरए स्टैंड्स फॉर फॉस्फोराइबोसिल अमीन। जैसे मेरे पास पीआरए यहाँ प्रा बन गया, मैंने प्रा में ग्लाइसिन को ऐड किया, ग्लाइसिन को ऐड करके मैंने अपना घर कंप्लीट किया और बनाया गैप और घर। जैसे ही घर बनाया, घर बनते ही मैंने उसमें मेहमानों को बुलाया, मेरे मेहमान थे N5N10 मेथिनिल THFA। फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला घर बनाने की खुशी में, उसने फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर किया गैप में और बनाया एफ गैप। जैसे ही बना मैंने वही सेम चीज रिपीट की, मैंने वापस ग्लूटामिन में कन्वर्ट किया, NH2 को बैठाया, एफ गैप में उसको मिला दिया तो फॉर्म एफ गैप आया। इतना हेवी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है, इसको हल्का करो, हल्की एयर मैंने यहाँ प्रोड्यूस कर दी। दैट इज आवर 5 मेंबर रिंग जो कि हम चाह रहे थे बहुत टाइम से कि बने, फाइनली वो प्रोड्यूस हो चुकी है यहाँ पे एयर को मैंने वापस पल्यूट किया एसी की मदद से टू फॉर्म, और एसी की मदद से मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके एयर को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से पल्यूट किया टू फॉर्म एसी एयर। एक बार एसी एयर है, एसी एयर में स्पार्टिक एसिड मिला है, स्पार्टिक एसिड से मैं साय में कार घूम रहा हूँ, मतलब साय में कार से घूम रहा हूँ। सो एयर से मैंने बनाया एसी एयर, एसी एयर से मैंने बनाया साय कार से फ्यूमेरेट को बाहर फेंका। जैसे फ्यूमेरेट को बाहर फेंका मैंने बनाई एआई एनेबल्ड कार। जैसे एआई कार या एआई एनेबल्ड कार आ चुकी है, मैंने अगेन मेहमानों को बुलाया,
खुशी मनाने के लिए इस बार मैं मानते हैं N5 फॉर्मल THFA along with formal transfers, इसने फॉर्मल के ऊपर ट्रांसफर किया AI कार में टू फॉर्म फायर कार। जैसे ही फायर कार अगेन इतना हेवी स्ट्रक्चर कोई मतलब नहीं रखने का, मैंने रिंग क्लोज कर दी। मैं 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी बना चुका था, तो इस बार रिंग क्लोज करने पर मैं एक हाई नंबर ऑफ कार्बन या नाइट्रोजन वाले रिंग बनाऊंगा, दैट विल बी दिस 6 मेंबर रिंग। फाइनली दोनों स्ट्रक्चर्स को साथ में बनाने पे आई विल गेट IMP और inosine monophosphate। So that was it. Thank you.